हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू सोहरा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीम डायनामेटिक्स पे। तो बेटा, आज से हम क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा, क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना जरूरी है। वैसे तो आप लोग ये पढ़ के आए होंगे, पर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को इसका रिवीजन कराऊं। तो चलिए, आइए बेटा, मैथमेटिक्स के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं जो हमें 9th क्लास में इस्तेमाल होने में आएंगे। चलिए बेटा, आइए। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बारे में। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बारे में, है ना। हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करें, या इनका इसमें बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करें, है ना। हाउ, है ना, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यार, ये छोटे छोटे टॉपिक है, पर बेटा हमें समझ में आने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास में लिखा है बेटा 5 और जैसे 1/2। देखिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए हमें, इसका मतलब समझ में आना चाहिए बेटा। ये हमारे पास में कुछ ऐसे लिखा है, 5 प्लस में 1/2। 5 प्लस में 1/2, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी है तो हम उसको इस तरह से भी लिखे सकते हैं। चलिए, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा। इसको सॉल्व करना हमें सिखाया जाता है। क्या करें, इसका जो न्यूमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर बोले तो ऊपर वाला पार्ट, वो क्या होगा बेटा, वो होगा 5 इंटू में 2 और प्लस में ये वाला 1। 5 इंटू में 2 प्लस में ये वाला 1, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में हो जाएगा 11/2। 11/2 कितना होता है बेटा, 5.5। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 5 तो था ही, और प्लस में 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.5। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, 5.5। मेरे कई बच्चों को इस चीज में भी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे ली है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/3। अब आप कोशिश करिए इसको कन्वर्ट करने की, कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 3 प्लस में 1 अपॉन में कितना बच्चे, अपॉन में 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7/3। चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें दो फ्रैक्शंस का एडिशन करना हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यार, मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 प्लस 1। 1/2 प्लस 1। अब ये तो आपको आ ही गया होगा करना बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, एक ही तो बात है। तो यहाँ तो हम इसको क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्ट कितना हो जाएगा ये, हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिख लिया और इसको हमने कन्वर्ट करना सीख रखा है। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस में 1 अपॉन में 2। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2। ठीक है। बट यहाँ पे हुआ क्या, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, लॉजिक क्या था बेटा, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो बेटा लॉजिक ये था, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जब होते हैं, जब होते हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो बच्चे, सेम हो। तो ये चीज हमें याद रखनी है। क्या सर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इस्तेमाल होता है क्या, नहीं, ये चीज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इस्तेमाल नहीं होती है, नहीं होती है ये चीज, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इस्तेमाल
नहीं होती है ना? तो देखिए, अब मैं इसको एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए बेटा, मैंने लिखा 1/2 प्लस 1, 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा, यानी क्या लिखा है बेटा 1। अब यार इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 1 है, तो कुछ हो सकता है क्या? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बेटा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैंने ऊपर 2 मल्टीप्लाई करा और नीचे 2 मल्टीप्लाई करा, देखा जाए तो मैंने इस वाली वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, ये इस वाली वैल्यू को, ये इस वाली वैल्यू के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है बेटा। इस वाली वैल्यू के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है। ऊपर भी मैंने 1 मल्टीप्लाई करा है, नीचे भी मैंने 1 सॉरी ऊपर भी मैंने 2 मल्टीप्लाई करा है, नीचे भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है ना? देखो ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आप नींबू पानी बना रहे थे, है ना? आपने क्या करा, गलती से नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ, कुछ लोग नमक डाल के ही बनाते हैं बेटा। अब वो क्या हो गया, नमकीन ज्यादा हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, शक्कर डालेंगे। वैसे ही बेटा, आपने क्या करा, नमक ज्यादा हो गया, नीचे का डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर को आपको उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ा, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी कितना हो गया बच्चे, 1/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हमने ऐसा लिख लिया, और ऊपर दोनों न्यूमिनेटर्स को क्या कर दिया बच्चे, दोनों न्यूमिनेटर्स को हमने ऐड कर दिया, तो 2/2 आ गया, और एक कट के हमारे पास में बच्चा 1 आ चुका है ना? चलिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। मैंने बोला 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। क्या सेम कर सकते हैं? क्या सेम कर सकते हैं? कोशिश करते हैं। ये मैंने ऊपर 2 मल्टीप्लाई करा, मैंने नीचे 2 मल्टीप्लाई करा 3 के साथ। इधर 2 के पास आ जाओ, मैंने ऊपर 3 मल्टीप्लाई करा, नीचे 3 मल्टीप्लाई करा। अब अगर आप देख पाए तो बेटा ये हो जाएगा 2/6, यहाँ पे हो जाएगा 3/6। दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो डिनोमिनेटर को मैंने ऐसा लिख दिया कॉमन, और ये कितना हो गया 2 + 3, यानी कि कितना आ गया बच्चे, ये हमारे पास में आ चुका है बेटा, ये हमारे पास में आ चुका है 5/6, 5/6। सेम हमारे पास में हम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं बेटा। मान लीजिए मैंने तुझे लिख के दिया 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2। दोबारा आ जाइए, अब तो मेरे बच्चे फटाफट कर देंगे। देखो ये यहाँ पे, ये 2, ये 2 माइनस में, ये 1/2 था, यहाँ पे ऊपर 3, नीचे 3, कुल मिला के कितना हो गया, ये नीचे कितना आ गया बच्चे 6, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3, ये कितना आ गया माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, है ना? चलिए, और यार एक और चीज, एक और चीज, इस टाइप के फ्रैक्शन को सॉल्व करना मेरे बच्चों को दिक्कत दे जाता है ना? हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन ऑफ दिस फॉर्म। कौन से फॉर्म का बेटा? मान लीजिए अगर तुझे ऐसा देके रखा है, a/b अपॉन में c/d, इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसके लिए बेटा एक चीज याद रखना, नीचे वाले को सबसे ऊपर पहुंचा देना, नीचे वाले को सबसे ऊपर पहुंचा दे, ऊपर भेज दो, और बीच वालों को आपस में ले आओ, साथ में ले आओ, लिख देते हैं, साथ में ले आओ, आपस बीच वालों को साथ में ले आओ। क्या मतलब सर? देखो मैंने लिखा a/b, यहाँ पे लिखा बच्चे, मैंने नीचे लिख दिया इसके, मैंने नीचे लिख दिया बेटा c/d। मैंने क्या बोला, जो नीचे है उसको सबसे ऊपर ले आओ, तो इसको इसके पास ले आओ, और बीच वालों को आपस में एक दूसरे के पास ले आओ। ये देखो खत्म हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू में d, यहाँ पे c इंटू में b, खत्म। ये बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, ये याद रख लीजिएगा। चलिए आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए फ्रैक्शंस के बारे में हमें इतनी बातचीत करनी है, ठीक है? हमें फ्रैक्शंस वगैरह सॉल्व करने आने चाहिए। हमने फ्रैक्शंस के बारे में इतने बेसिक्स हमारे लिए बहुत है, ठीक है? मैं तो आपका काइंड ऑफ रिवीजन करा रहा हूँ, और वैसे मोर देन सफिशिएंट भी है ना? चलिए आइए, आओ बेटा, आइए। हाँ, अब हम बात करते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती थी कि हमारे पास में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है बच्चे, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने इसको नाम दे दूं ए बी सी, ए बी सी। बेटा मैंने इस साइड को बोल दिया ये परपेंडिकुलर है, पी बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। मैं मेरे पूरे कोर्स में इसको परपेंडिकुलर ही बोल रहा हूँ अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो। चलिए अब आइए बेटा, ये नीचे जो है हम इसको बेस बोलते हैं, बेस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बच्चे बेस बोलते हैं, है ना। अब समझिएगा, अब बेटा ये देखिए, ये जो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ ना कुछ क्या है, एंगल है, ये क्या है बेटा, कुछ ना कुछ एंगल है। तो बेटा हम एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बच्चे, थीटा से, है ना, थीटा से डिनोट करते हैं। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा ये हमारे पास में हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या होती है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ कौन सा ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है बच्चे, लॉन्गेस्ट साइड है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती थी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती थी, पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती थी कि बेटा हाइपोटेनियस जो होता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, है ना। अब बेटा हमें इसमें एक चीज पढ़नी है, स्लोप, हमें इसमें एक चीज पढ़नी है बच्चा, स्लोप, है ना, हमें इसमें एक चीज पढ़नी है बेटा, स्लोप। तो देखिए स्लोप मैं आपको बता दूं, स्लोप हमारे पास में सिंपल सा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बट सुनिए बेटा, बट देखिए स्लोप को हम एक और चीज लिखते हैं बेटा, टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा होता क्या है, ये बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और थीटा के रिस्पेक्ट में बेस जो है उसका रेशो होता है। तो यार परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर क्या होती है बेटा, थीटा के सामने वाली साइड। बेस क्या होती है, वो साइड जो उससे चिपकी हुई है, बेस क्या होती है बेटा, वो साइड जो उससे चिपकी हुई है ना। तो अब मुझे बताओ कि मैंने बोला परपेंडिकुलर क्या होता है, मैंने बोला बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास में होता है बेटा एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है। बेस क्या होता है, एंगल से जुड़ी हुई साइड या चिपकी हुई। सर बट एंगल से चिपकी हुई तो एक और साइड है हाइपोटेनियस, तो बेटा हाइपोटेनियस से तो सबसे हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी है, तो जो हाइपोटेनियस से छोटी होगी वही क्या होगी, बेस होगी, चिपकी हुई साइड। चले आइए, अब मुझे एक बात बताना बेटा, देखो मैंने ये एंगल बनाया थीटा, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, मैंने इसको बोल दिया परपेंडिकुलर, है ना, मैंने इसको बोल दिया परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोल दिया बेस। तो ये किसके लिए परपेंडिकुलर है बेटा, किसके लिए परपेंडिकुलर, ये थीटा के लिए। ये बेस किसके लिए है बेटा, बोलो, फॉर थीटा। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा एंगल बना दूं, मान लेते हैं फाई, है ना। तो मैंने लिखा भाई फॉर थीटा, फॉर थीटा परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में बेटा, ए बी, परपेंडिकुलर कितना बच्चा हमारे पास में, ए बी। बेस कितना है हमारे पास में, बोल बेटा, सी बी। अब मैं अगर बात करूं इस फाई के लिए दूसरा एंगल, कोई सा एंगल, मैंने बोला फाई है, ये एंगल बेटा याद रखिएगा हमारे पास में क्या है बच्चे, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। हाँ, तो बेटा इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या होता है, सामने वाली साइड। तो सामने वाली साइड इसके लिए कौन हो गई बच्चे, बोलो सी बी, है ना।
बेस क्या होती है? चिपकी हुई साइड। अब चिपकी हुई तो दो साइड है, एक तो AC है और एक AB है, तो छोटी कौन है? AB। तो ये हमारे पास में हो गई, ठीक है, ये हमारे पास में हो गई, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए बेटा, मैंने लिखा टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है बच्चे? AB। थीटा के लिए बेस कौन है बेटा? CV। हाँ, अब मैं लिखना चाह रहा हूँ बेटा टेन फाइव। तो फाइव के लिए परपेंडिकुलर कौन है बच्चे? बोल। CV। बेस कौन है इसके लिए बेटा? AB। बेस कौन है बच्चे इसके लिए? AB, है ना। तो हमने बेटा, आज हमने सीखा, स्लोप वगैरह के बारे में सीखा, फ्रैक्शन वगैरह के बारे में सीखा। ये था बेटा हमारे पास में लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हम लोग जल्दी मिल रहे होंगे। चलिए, धन्यवाद।